श्री चैतन्य चरितामृत, एक बार चेक करो। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 वर्स नंबर 81 वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। तो महाप्रभु प्रकाश चंद्र सरस्वती के सामने, मायावादी सन्यासी के सामने अपनी विनम्रता को प्रदर्शित करते हुए ये कहते हैं कि हम गुरु ने मुझे मूर्ख समझकर कहा कि तुम वेदांत के अधिकारी नहीं हो, तुमको शास्त्र नहीं पढ़ना है, तुमको क्या करना है, वेदांत नहीं पढ़ना है, क्या करना है, सिर्फ हरि नाम जप करना है। पर आप देखेंगे महाप्रभु ने वेदांत में सर्वम भट्टाचार्य को हरा दिया। इसका मतलब वेदांत पढ़े नहीं, ऐसा है क्या? महाप्रभु निमाय पंडित थे ना, सब पहले ही होमवर्क कर चुके थे। पर मतलब क्या है, हरिनाम सर्वश्रेष्ठ है। सब शास्त्र पढ़ेंगे पर हरिनाम नहीं लेंगे तो व्यर्थ हो गया। श्रम एव ही केवलम न उत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। इसलिए सभी शास्त्रों का धर्म, परम धर्म यही है, तन्नाम ग्रहणादि भी, भगवान का नाम ग्रहण करना, उसका उच्चारण करना, उसको सुनना, यही है। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं, इसे मैं फॉलो करने लगा। फॉलो करने के बाद क्या हो गया, अचानक परिवर्तन आया। मैं पहले सीरियस था, अभी नाचने लग गया, गाने लग गया, हरि नाम लेते थे रोने लग गया, तो टेंशन आएगा ना। अब बुखार, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बुखार की आप गोली ले रहे हो और बुखार बढ़ रहा है तो डॉक्टर को फ़ोन करेगा ना। तो वैसे ही गुरु के पास फिर से महापुरुष जाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, गा रहा हो, रो रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, ऐसे क्यों कर रहा हूँ। तो इसमें गुरु को जाके बोल रहे। कौन बोल रहे? महाप्रभु। किसके सामने बोल रही है? ये वृत्तांत प्रकट कर रहे प्रकाशानंद सरस्वती और उनके सभी अनुयायी। स्वादि लीला चैतन्य चरितामृत 7 चैप्टर 81 वर्स। कीब मंत्र दिला गोसाई, कीबा तार बल, जपीते जपीते मंत्र करिल पागल। कीबा मंत्र, आपने कौन सा मंत्र दिया है? अरे हरे कृष्णा तो दिया, फिर भी क्यों पूछ रहे? अरे आपने कौन सा मेडिसिन दिया? अरे सर्दी के ऊपर क्या दिया? पता है ना उनको मेडिसिन कौन सा दिया है, या जैसे महामंत्र तो पता है, तो क्यों पूछ रहे कौन सा मंत्र दिया? कीबा तारा बल, क्या बल है इसमें? जपीते जपीते मंत्र करिल पागल। ये मंत्र जप करने से क्या हो रहा है, मैं पागल होते जा रहा हूँ। ऐसे कोई बोलते हैं ना, अब इस्कॉन में जाते तो पागल हो गया, तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, बुरी बात है? कोई अगर बोलता है, माँ बोलेगी आपको, बेटे को, कि इस्कॉन में जाने से तू पागल हो गया, अच्छी बात है, बुरी बात है? बात तो अच्छी है ना। फिर किस पर क्या, किस तरीके से कह रहे हैं? इस्कॉन का निंदा नहीं करना चाहिए ना, ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, फिर भी पॉजिटिव है। अगर पत्नी बोलती है पति को, तुम कुछ काम के नहीं, सिर्फ इस्कॉन के काम के हो, सक्सेस है। ऐसा भजन करना चाहिए कि घर वाले बोलने चाहिए तुम निकम्मे हो हमारे लिए, तभी तो घर छोड़ता है ना। व्यक्ति कब छोड़ता है? जब बोलेंगे पत्नी तुम कितने सयाने हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, तो पति कैसे छोड़ेगा? पत्नी बोलेगा तुम्हारे ऐसे घर नहीं चलता है, हाँ तुम जाओ इस्कॉन में रहो, वही अच्छा है, ये सक्सेस है। बच्चे को बोले तुम इस्कॉन में रहो, जाओ तुम इस्कॉन के काम के हो, यहाँ हमारे काम के कुछ नहीं हो, सक्सेस है। ऐसा भजन करिए कि लोग को लगे, ऑफिस को कंपनी बॉस भी बोले तुम जाओ घर पे, तुम इस्कॉन जाओ, उससे अच्छा। तुम घर इधर आके हरे कृष्ण नहीं करने की जरूरत नहीं, जाओ, ये बोलते हैं ना, तो ये सक्सेस है। ऐसा भजन करना कि सामने वाला व्यक्ति आपको, जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, वो तिरस्कृत होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे महाप्रभु बोल रहे हैं कि पागल होते जा रहे हैं। परपट श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेस इन शिक्षा अष्टकम। युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रावरशायितम, शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण मे।
ओ गोविंद, फीलिंग योर सेपरेशन आई एम कंसिडरिंग अ मोमेंट टू बी लाइक 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain, and I am feeling all vacant in the world in your absence. जिस प्रकार प्रियकर प्रेयसी बहुत आसक्त होते हैं आप एक दूसरे के लिए, उनके लिए विरह सहा नहीं जाता, उसी प्रकार जो भक्त हैं उनको भगवान के बिना विरह सहा नहीं जाता. अभी हम लोग क्या बोलते हैं, हम मस्त है कि नहीं, कैसे है प्रभु, एकदम मस्त है. कैसे मस्त है भाई, कृष्ण नहीं मिल रहे और मस्त कैसे. एक एक क्षण 12 साल की तरह लगना चाहिए, ऐसे महाप्रभु को लग रहा है. ये कृष्ण आपके बिना एक एक क्षण कैसा लग रहा है, 12 साल. युगायतम निमिषेन चक्षुषा प्रावर्षायितम शून्यायतम जगत सर्वम. आपके बिना पूरा जग कैसे लग रहा है, जगत सर्वम क्या है, शून्य. अच्छा भोजन भी शून्य है मेरे लिए, अच्छे कपड़े भी शून्य है, अच्छा घर भी शून्य है, कोई आनंद मुझे काम नहीं आता. जैसे श्रीमती राधा रानी जब भगवान कृष्ण गए तो उनके लिए कोई सब आनंद शून्य हो गया. कृष्ण जब तक है हमारे साथ या हम कृष्ण के साथ तब तक हमारी वैल्यू वैसे. और नैनों से क्या हो रहा है, झरझर अश्रु बह रहे. जिस प्रकार बरसात होती है ना, टॉरेंट्स ऑफ रेन, मतलब थंडर बोल्ट की तरह कभी कभी इतनी कभी प्रलय काल में वर्षा होती है ना, प्रलय काल में तो एक एक जो बूंद है ना, एक एक बूंद होता है ना, वो छेद कर देता है. इतना उसका शक्ति होगा, जमीन को भी छेद कर सकता है. ऐसा प्रलय काल की जो वर्षा होगी. वैसे महाप्रभु कह रहे मैं झरझर अश्रु बह रहे पूरे, हाँ, रुक नहीं रहे. जैसे अब श्रीमती राधा रानी रोई थी तो कुसुम सरोवर बन गया, कुसुम सरोवर बन गया, पूरा सरोवर ही बन गया रोने से. It is the aspiration of a devotee that while he chants the Hare Krishna Mahamantra, his eyes will fill with tears, his voice falter and his heart throb. हरे कृष्णा मंत्र जप करते वक्त मेरे नयनों से अश्रु आने चाहिए, मेरे हृदय की जो धड़कन है वो तेज होनी चाहिए और शरीर में कंपन होना चाहिए. ये सब अभिलाषा है किसके, एक भक्त की. हम कभी विचार ही नहीं करते. हम क्या सोचते, कभी माला हमारा होता है, कभी 16 माला का साक्षी माला ख़त्म कर देता हूँ, बस यही ध्यान लगा हुआ है हमारा. हमारा ये नहीं कि कैसे आँखों से अश्रु आएंगे, कैसे ये भाव नहीं. तो ये भाव होना चाहिए आइडियली. These are good signs in chanting the holy name of the Lord. In excessive, one should feel the entire world to be vacant without the presence of Govinda. This is sign of separation from Govinda. In material life, we are all separated from Govinda and are absorbed in material sense gratification. Therefore, when one comes to his senses on the spiritual platform, he becomes so eager to meet Govinda that without Govinda, the entire world becomes a vacant place. यानी आपको गुलाब जाम भी टेस्टी नहीं लगेगा. आप गुलाब जाम खाएंगे तो टेस्टलेस लगेगा. आपको कोई जाना अच्छा है, कहीं ये नहीं कि गोविंद जब तक मेरे प्राण मुझे नहीं मिल रहा तब तक मैं कैसे सुख में रह सकता हूँ. ये भाव इस भक्त का, आइडियली भक्त का होता है. तो महाप्रभु कह रहे हैं कि कौन सा मंत्र दिया जिससे मैं पागल होते जा रहा हूँ. और पागल होते होते महाप्रभु नाच रहे, रो रहे. हसाय नाचाय मोरे कराय क्रंदन एत सुनी गुरु हासी बलिला वचन. Chanting the holy name in ecstasy causes me to dance. हसाय नाचाय अरे क्रंदन, मुझे नृत्य करवा रहा है हरि नाम, हंसा रहा भी है और साथ में रुला भी रहा है. When my spiritual master heard all this, he smiled and then began to speak. गुरु ने जैसे सुना, अरे निमाई क्या बोल रहे हो, हंसाए नाचाए मोरा. पहली बार ऐसी केस आई है. ऐसे हम दीक्षा लेने के बाद हम लोग कुछ कंप्लेंट नहीं, कुछ ये नहीं, दीक्षा मिला, माला हो गया, चल रहा सालों साल चलता रह रहा है. तो महाप्रभु जैसे ही महाकीर्तन करने लग गए, फिर से इशू लेके गए. अपना इशू हो रहा है, क्या इशू है
कि मैं पागल की तरह नाच रहा हूँ, रो रहा हूँ, हंस रहा हूँ। तो गुरु ये सुनकर क्या किए, हंसने लग गए। Purport: when a disciple very perfectly makes progress in spiritual life, this gladdens the spiritual master, who then once smiles in ecstasy, thinking, how successful my disciple has become. He feels so glad that he smiles as he enjoys the progress of the disciple, just as a smiling parent enjoys the activities of a child who is trying to stand up or crawl perfectly. आप देखें कभी माता पिता ध्यान देता है बच्चे को, ऐसे ना, बच्चा जो रेंगता हुआ आगे बढ़ता है या फिर चलने का प्रयास करता है, तो माता पिता कितना खुश होते हैं, अरे अरे चलने लगे चलने लगा, ऐसा करते कि नहीं? देखा आप लोग? थोड़ा चलने लगे, फिर थोड़ा सा भी कुछ चलना है, अच्छे से चल रहा नहीं है, भी थोड़ा प्रोग्रेस करने के बाद माता पिता कितना खुश, कितनी संतुष्टि होती है, कितना सुख उनके चेहरे पे दिखता है। एक बार माँ बोलता है ना, कभी पहली बार माँ बोलता है, ए मम्मी बोला मुझे, माँ बोला, सबको बोलेंगे, बाजू वालों को बोलेंगे, इसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे, अरे पता है मेरे बच्चे ने आज मुझे माँ बोला, कितना खुश होता है ना। वैसे ही गुरु जो होता है खुश हो जाता है जब डिसाइपल का प्रोग्रेस देखता है। जब डिसाइपल संसारी इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हो जाता है और भगवत गति में लीन होकर भगवान के मिशन के लिए प्रैक्टिकल सेवा करने लगता है और वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है, तभी क्या होता है, गुरु की जो छाती है चौड़ी हो जाती है। उनको प्राउड लगता है कि डिसाइपल मेरा प्रोग्रेस आज जाके फल आ रहा है। बीज बोया, सिंचन किया, उसको फेंसिंग किया, सब कुछ करने के बाद आज कई सालों के बाद क्या हो रहा है, उसको उनको गुरु को बोल रहे हैं फल मिल गया, अभी फल आ गया। तो ये भाव हमको समझना है कि गुरु को अगर प्रसन्न करना है, गुरु को जय 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 करके नहीं होता, सिर्फ जय हो गुरु महाराज आप कितने बढ़िया हो, किया हो, नहीं। गुरु को प्रसन्न करना है तो एक अच्छा भक्त बनना पड़ता है। आपको संसार से विरक्त है, ये गुरु का चेला है, सब जगह से झगड़ रहा है, गुरु का चेला बन गया पर सब चेलों से झगड़ रहा है, वो गुरु को पीड़ा देता है। जैसे माता पिता तो पीड़ा देता ना, एक भाई दूसरे भाई से झगड़ता है, एक भाई ने चाटा दिया वो भी चाटा दे रहा है, 2 लगा रहा है, अरे 4 लगा रहा है, फिर दुख किसको होता है, माँ को होता है। पर जब दोनों भाई साथ में रहते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, तो किसको अच्छा लगता है, अरे कितना सुखी। वैसे भगवान को अच्छा लगता है। भगवान विष्णु बहुत देख के प्रसन्न होते हैं नव योगेंद्रों को ना, नव योगेंद्रों को देख के उनकी तपस्या से इतने श्रेष्ठ प्रसन्न नहीं हुए, उनकी एकता से प्रसन्न होते हैं कि तुम एक होके भजन कर रहे हो। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सिमिलरली he feels so glad that he smiles as he enjoys the progress of the disciple, just as a smiling parent enjoys the activities of a child who is trying to stand up or crawl perfectly. जब नव योगेंद्र जल के अंदर थे ना, तपस्या कर रहे थे ना, और कई सालों के बाद प्रसन्न हुए, प्रचेता सॉरी, जो जल के अंदर तपस्या कौन कर रहे थे, प्रचेता ही ना। नव योगेंद्र का तपस्या कभी गए, हाँ, तो उनका विवाह इससे होता है ना, एक स्त्री से होता है। बाद में जब बाहर आते हैं तो देखते पूरा सब जगह झाड़ है, बहुत लंबे लंबे झाड़ उगे रहते हैं, तो पूरा भस्म करते हैं उनको। तो इसलिए भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते प्रचेताओं पर। वैसे ही हमारी यूनिटी को देख के भगवान प्रसन्न होता है। वैसे ही यहाँ पे महाप्रभु को देख रहे हैं, वो इतने रस ले रहे हैं नाम में और इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं। He feels glad that he smiles and enjoys the progress of the disciple. कृष्ण नाम महामंत्रेर एत स्वभाव जेई जपे तार कृष्णे उपजय भाव। तो गुरु ने कहा कि कृष्ण नाम महामंत्र, देखिए महामंत्र है कृष्ण का, जो नाम का हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र का जो भी जप करता है, ये तो स्वभाव है मंत्र का,
मंत्र जप करने से व्यक्ति पागल ही होना चाहिए। अगर पागल नहीं हो रहा है मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तदश्मसारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाण हरिनाम ध्येयैहि विक्रियतेद तदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षः। भागवतम का ये श्लोक है। इसने अश्मसा मेरा हृदय कैसे बने, पत्ता जैसे बन गया है। इसलिए मैं हरिनाम, जिसका हृदय पत्ता जैसे बन गया है, हरिनाम लेने के बावजूद भी इसका हृदय द्रवित नहीं होता है, मृदु नहीं होता है, अश्रु नहीं होते उसके नेत्रों से। मतलब इसका हृदय कैसा है, पत्थर की तरह, पत्थर बन गया हृदय। क्या बन गया? तो हमको काले कोयले समान पत्थर के ऊपर भगवान को बिठाना है क्या? भगवान को सुंदर मृदु बेदी के ऊपर बिठाया जाता है, जो सजावट हुई, सजाया है ना। तो हमारे पत्थर के ऊपर क्या क्या लगा हुआ है? काम लगा हुआ है, क्रोध लगा हुआ है, लोभ लगा, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं। उसके बाद कृष्ण को बिठाएंगे क्या? नहीं, तब सबको हटाना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, मार्जन करना पड़ेगा, फिर इसके बाद अच्छी वेदी लगानी पड़ेगी, फिर भगवान को बिठाते हैं। उसी प्रकार अगर हरिनाम जब करते हो आंखों से अश्रु नहीं आ रहे, मतलब हम लोग प्रोग्रेस नहीं है, ये समझना चाहिए। इसलिए रोना चाहिए। किस लिए रोना चाहिए? कि हम मुझे रोने को नहीं आ रहा है, हमको इसके लिए भी रोना नहीं आता है ना। तो फिर उसके लिए रोना आना चाहिए कि हमको क्यों रोना नहीं आ रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूछा था एक बार, ठाकुर जी को पूछा था कि आप तो कहते रोना, हमको तो रोना नहीं आता है, तो इसलिए तो रोना आना चाहिए। फिर तुमको रोना नहीं आ रहा इसलिए रोना, तो बोलते उसके लिए भी रोना नहीं आता, तो बोलते उसके लिए रो जाओ फिर, कि तुमको इतना भी सीरियसनेस नहीं है कि मुझे रोना नहीं आ रहा है, तो रोना है, ये भी नहीं हो रहा है, इसलिए रोना चाहिए। क्या है, क्यों नहीं मिल रहा है मुझे, इतने वर्ष हो गए। हमारा क्या है ना, जैसे दूध पीता हुआ बच्चा सो जाता है ना सेटिस्फाइड, वैसे हमारा मंत्र चलता है सेटिस्फाइड। खाना मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, धोती कुर्ता मिल गया, यात्रा घूम लिया, सेट है लाइफ, अपना लाइफ तो सेट है, आराम है, मजे में है। हम उससे बोलते अरे ब्रह्मचारी बन जाना, अरे मज़ा आ रहा है, लाइफ एकदम टेंशन फ्री है। तो ये ठीक है, एटलीस्ट संसारी लोगों में से तो बेटर हो गया, बट उन्नत नहीं है। उन्नत क्या है? एंग्जाइटी होना चाहिए, सदैव टेंशन। ऐसा मतलब ये नहीं पूरा ब्रह्मचर्य का अंदर आश्रम में पूरा माहौल टेंशन का हो। क्या हुआ, टेंशन है, क्या हुआ, टेंशन है, ऐसे नहीं, फिर तो फिर माहौल ही बिगड़ जाएगा। वैसे नहीं, हम हंस रहे खेल रहे सब के अंदर से आंतरिक भाव जो है ना वो विलाप का होना चाहिए। हमारा क्या है ना, उल्टा रहता है बहुत बार ना, ऊपर से दिखाएंगे जानबूझकर, मुझे बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, अंदर में पूरा आलसी है, पूरा सब कुछ ठीक है, मेरा ना ये पीठ दुख रहा है, बैक दुख रहा है, मेरा ये झाड़ू मारा नहीं होगा मेरे से, बैक दुख रहा है। और जब शादी करने का ना तो कोई बैक का प्रॉब्लम का सर नहीं होता है, इसका कोई इशू नहीं रहता है। एक बार एक व्यक्ति था, उसकी सेवा थी कि रोटी बनाना, फुल टाइम था, तो रोटी बनाता था। तो बोले क्या ये इसके लिए थोड़ी आया मैं रोटी बनाने के लिए। तो बाद में उसका शादी हो गया, बाद में कुछ सालों के बाद छोड़ दिया उसने आश्रम। बाद में काउंसलर मिले उसके, तो बोले क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, अभी वाइफ का रोटी बनाता हूँ, और कुछ नहीं, वाइफ के लिए। बोले क्या, उसका बैक प्रॉब्लम है ना, वो रोटी नहीं बना सकती, मुझे बनाना पड़ता है। तभी भगवान के लिए नहीं बना रहे थे, इसलिए अभी एक बार एक प्रभु जी तो बोल रहे लेक्चर में, खुद का एग्जाम्पल दे रहे थे। विदेशी थे, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, तभी बहुत तंग, इसलिए आश्रम छोड़ दिया क्योंकि पानी भरना पड़ता था, रोज़ बकेट में पानी भरना, यो भी पानी भरना पड़ता था, क्योंकि मैं भी उस समय पे फुल टाइम 24 आवर्स पानी नहीं था। तो बोले क्या है झमेला है, इसके लिए छोड़ दिया। तो बाद में बोले कि अभी हाल ऐसा है कि हमारा 2 स्टोरी 3 स्टोरी का है, और पत्नी को बैक का इशू है और वो पानी नहीं भर सकती। आज मैं नीचे से ऊपर लेके रोज़ पानी ढोता हूँ। तो पॉइंट ये है कि आपको तपस्या तो करनी है, चाहे वो संसारी लाइफ में हो या फिर आध्यात्मिक जीवन में हो। चॉइस इज़ योर्स व्हाट टू डू। आध्यात्मिक लाइफ में तपस्या करेंगे तो उसमें क्या है, आनंद मिलता है। भौतिक जीवन में तपस्या करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन, और कुछ नहीं। आज ज़्यादा मेहनत करें, फ्रस्ट्रेशन होगा कि नहीं, होता है कि नहीं? आप पहले काम करते थे ना, आप काम करते हो ऑफिस में, ज़्यादा कुछ लोड देंगे तो फ्रस्ट्रेशन होता है कि नहीं, थोड़ा स्ट्रेस लगता है ना।
पर आप हमारे पुजारी भक्तों को पुजारी को पूछेंगे, अरे इतना तुम्हारी सेवा है ना, तुम्हारी सेवा निकाल देता फिर, नहीं 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 नहीं, वो रहने दो, हम सेवा करेंगे। प्रचारक को इतना स्ट्रेस रहता है कभी कभी, खाने पीने का कभी टाइम नहीं मिलता है, नहीं 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 हम यही ठीक है, हमको यही करना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, क्या है इसमें? आनंद है। इसलिए हमारे जप करने में दम नहीं है, क्योंकि हरे कृष्णा मंत्र जप करने से हमको आंखों में अश्रु नहीं आते। कई किसी आते हैं, वो कैसे आते हैं पता है? देखो ना भगवान, मेरे पति कैसा निकला, मेरे बच्चे कैसे निकले, क्या ये मैं किया भाई, क्या किया, ऐसे भाव से आता है। वो ऐसे नहीं आता है कि कृष्ण आप क्यों नहीं मिल रहे मुझे, कृष्ण क्यों नहीं, आप मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं, कृष्ण आप कहाँ पे हैं, युगायतम निवेशन, कृष्ण मैं आपको ढूंढ रहा, हे राधे, हे वजह देवी के ललिते, हे नंद सुनो को, तो कहाँ पे आप, कहाँ पे? हमारा क्या है, कहाँ पे दूध किधर है, गरम दूध कहाँ पे है, वृंदावन में जाके गरम दूध कहाँ पे, अभी प्रसाद कहाँ पे मिलेगा हमको, प्रसाद कहाँ पे मिलेगा, अरे भूख लग गया, कहाँ पे, कहाँ पे अच्छा होटल है, ये हमारा भाव। अब गोस्वामी का भाव क्या है, कहाँ पे राधा रानी है, कहाँ पे कृष्ण है, दिख क्यों नहीं रहे, वृंदावन में दिखने चाहिए, क्यों नहीं दिख रहे? In this verse it is explained that one who chants the Hare Krishna mantra develops bhava, ecstasy, which is the point at which revelation begins. It is the preliminary stage in the developing one's original love of God. Lord Krishna mentions this bhava stage in the Bhagavad Gita. Aham sarvasya prabho matah sarvam pravartate इति मतवा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्वितः। तो भाव का वर्णन आता है गीता में, देखो, I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly engage in my devotion service and worship with me all their hearts. पूरा हृदय जिसमें रिझ जाता है, वो भाव प्रकट हो जाता है। ये भाव प्रिलिमिनरी स्टेज है प्रेम को प्राप्त करने का। A neophyte disciple begins by hearing and chanting, associating with devotees, and practicing the regulative principles. Thus he vanquishes all his unwanted bad habits. In this way he develops attachment for Krishna and cannot forget Krishna even for a moment. Bhava is the almost successful stage of spiritual life. तो सेकेंड लास्ट स्टेज है, 9 स्टेज में से सेकेंड लास्ट स्टेज है। क्या है? पहला श्रद्धा, उसके बाद क्या है? साधु संग, फिर उसके बाद भजन क्रिया, फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। साधु संग करते, श्रद्धा के साथ साधु संग करेंगे, फिर हम कीर्तन श्रवण ये सब करेंगे, सेवा करेंगे, फिर हमारे अनर्थ जो हैं जिसका जीवन में कोई अर्थ नहीं, अनर्थ काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सब ऐसे ऐसे ग्रेजुअली मिनिमाइज हो जाएगा। फिर निष्ठा आती है, 1 करोड़ रुपए दे चाय पी, नहीं पिएगा, निष्ठा। फिर रुचि, भगवान के चरणों की जो रुचि आती है, कहाँ पे हरिनाम कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे है, अरे जल्दी जब करूँगा, मैं कुछ भी होके करूँगा, अरे भागवत पढ़ूंगा, रुचि। आसक्ति, फिर अटैचमेंट होता है, संसार एक तरफ कृष्ण एक तरफ, छोड़ो, हाँ जाओ दे, जो बोलना है बोला, हम नहीं जाएंगे, जाओ, हम नहीं बात मानेंगे तुम लोग, हम नहीं जाएंगे, ना माँ ना बीवी ना बाप ना क्या बोले, ना बीवी बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा कन्हैया। और क्या है? निष्ठा, आसक्ति, रुचि, फिर देन भाव, फिर भाव प्रबल होता है, फिर प्रेम। A sincere student orally receives the holy name from the spiritual master, and after being initiated he follows the regulative principles given by the spiritual master. When the holy name is properly served in this way, automatically the spiritual nature of the holy name spreads. In other words, the devotee becomes qualified in offensively chanting the holy name. When one is completely fit to chant the holy name in this way, he is eligible to make disciples all over the world. He is eligible to make disciples all over the world. He actually becomes Jagat Guru. तो बिना नाम अपराध किए हुए ऑफेंस से जब व्यक्ति चैंटिंग करता है ना, तभी वह सक्षम होता है डिसाइबल बनाने के लिए। Then the entire world under his influence begins to chant the holy name of the Hare Krishna Mahamantra. Thus all the disciples of such a spiritual master increase in attachment for Krishna.
And therefore he sometimes cries, sometimes laughs, sometimes dances, and sometimes chants. These symptoms are very prominently manifest in the body of a pure devotee. Sometimes when our students of Krishna conscious movements chant and dance, even in India, people are astonished to see how these foreigners have learned to chant and dance in the ecstatic fashion, as explained by Chaitanya Mahaprabhu. However, actually this is not due to practice, for without extra endeavor these symptoms becomes manifest in anyone who sincerely chants the Hare Krishna महामंत्र. जब तक ऑफेंसलेस चैंटिंग नहीं करेंगे तब तक भाव प्रकट नहीं होता है. प्रभुपाद की जीवनी में आप ऐसे देखेंगे. Many fools, and not knowing the transcendental nature of the Hare Krishna Mahamantra, sometimes impede our loudly chanting this mantra. Yet one who is actually advanced in the fulfilling of chanting the Hare Krishna Mahamantra induce others to chant also. Krishnadas Kaviraj Goswami explains, Krishna Shakti Veena Nahe Tara Pravartana. Unless one receives special power of attorney from the Supreme Spiritual Personality of Godhead, he cannot preach the glories of the Hare Krishna Mahamantra. कोई व्यक्ति प्रचार करता है तो महाप्रभु के बिना नहीं कर सकता, कृपा के बिना. बिना महाप्रभु का कृपा है, इसके वजह से प्रचार कर पाता है. कोई भक्त बना रहा है तो महाप्रभु की कृपा उसके ऊपर है. अब भगवान कृष्ण की शक्ति के द्वारा बिना कोई व्यक्ति किसी को भक्त नहीं बना सकता. कई लोग जो होते हैं लाउडली चैंटिंग का नकल करते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं. पर ये संप्रदाय हमारा ऐसा है और ये स्वाभाविक है. हरे कृष्णा महामंत्र उचित है. हरिदास ठाकुर को पूछा कि हरे जोर से क्यों करते हो? क्योंकि 1000 गुना ज़्यादा अच्छा है कम बोलने से, स्मॉल आवाज़ में बोलने से. इसलिए हमें कितनी बार बोलते हो आप लोग, हरि नाम जब लेते हो थोड़ा सा लाउडली, हल्का लाउडली करो. टंग भी लगना चाहिए, साउंड वाइब्रेशन आपके कान में भी जाना चाहिए पूरी तरह. और बाजू में कीड़े मकोड़े हैं ना, आपके बॉडी के भी बहुत कीड़े होते हैं, वो भी सुन के वो भी शुद्ध हो जाए. As devotees propagate the Hare Krishna Mahamantra, the general population of the entire world gets opportunity to understand the glories of holy name. While chanting and dancing or hearing the holy name of the Lord, one automatically remembers the Supreme Personality of Godhead. And because there is no difference between the holy name and Krishna, the chanter is immediately linked with Krishna. हरि नाम सुनने से वो किसको स्मरण करेंगे? लोग कृष्ण को स्मरण करेंगे. हमको देखने से ही बोलते हैं ना ये हरे कृष्णा वाले आए, तो किसको स्मरण किया हमको देख के? तो ये प्रभुपाद जी की कृपा से हमको वेशभूषा, हमारा चाल चलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जिसमें वी शुड ऑलवेज आइडियली बिहेव. कुछ खाया रोड पे डाल दिया, ये सब नहीं करना है. हमको आदर्श भी दिखाना है लोगों को. हम सिर्फ बोलते फिलॉसफी नहीं है, फॉलो भी करना है. तो चैंटिंग के किसका धक्का लगे ये सब ठीक नहीं है. हम लोग कंट्रोल करना चाहिए क्रोध को ना. वो लोग आपको उल्टा बोल देंगे, अरे तुम हरे कृष्णा से हो ना और तुम क्रोध दिखाते हो. ऑब्वियसली जब मान लीजिए कोई सामने वाले के ज़्यादा ही कुछ हरे कृष्णा के बारे में ये निंदा कर रहा है या फिर हमारा कुछ नुकसान पहुंचा, दैट्स अ डिफरेंट केस. तो हमको हरे कृष्णा मतलब आइडियल बिहेवियर होना चाहिए. बिकॉज पीपल रिलेट अस विथ कृष्णा. हम भगवान के संबंध में होने की वजह से हमको देखने से इनको कृष्ण स्मरण आता है. ये लाभ है, इससे कई लोग सम्मान देंगे. One who has attained the bhava stage, thus connected a devotee develops his original attitude of service to the Lord. In this attitude of constantly serving Krishna, which is called bhava, he always thinks of Krishna in many different ways. One who has attained this bhava stage is no longer under the clutches of the illusory energy. When other spiritual ingredients such as trembling, perspiration and tears are added to this bhava stage, the devotee gradually attains love of Krishna. The holy name of Krishna is called the Mahamantra. Other mantras mentioned in the Narad Pancharatra are
known simply as mantras, but the chanting of the holy name of the Lord is called the Mahamantra. Hare Krishna, Hare Rama, Ram Ram. Loudly. Hare Krishna, Krishna Hare. Loudly. Hare Rama, और एक बार. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, So holy name has its potency. और मेन मतलब ऑफेंस से चैंटिंग करना. 10 नाम अपराध को हमको बचना है उससे. हम सुबह सुबह 10 नाम अपराध बोलते हैं या पढ़ते हैं, वो इसलिए नहीं पढ़ते कि उसको चुन चुन के उसको किया जाए. ध्यानपूर्वक जब न करना भी अपराध है. तो और फिर तुरंत वो होने के बाद फिर हमारा ध्यान भटक जाता है. तो हमको बोला क्यों गया? अवगत करने के लिए कि वी हैव टू बी केयरफुल. ड्राइविंग कर रहे हैं और ड्राइविंग करते करते आपका नींद लग गया तो चैंटिंग करते करते नींद लग गया मतलब एक्सीडेंट. इतना गंभीर होना चाहिए. जैसे ड्राइविंग करने वाला व्यक्ति हो कैसे, अगर ट्रेन चला, ट्रेन का पटरी पे है ट्रेन, और बोलेगा मैं नींद लग गया, तो ट्रेन किस पटरी पे जाएगा पता नहीं. फिर जहाँ रुकना तो वहाँ पे रुका ही नहीं, चलो उड़ाते लेके जाओ. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी कॉशियस. प्रयास पूरा लगाना है. भगवान यही देखते हैं आपका कितना प्रयास है, आप कितना प्रयत्न करते हो. नहीं मुझे नींद नहीं आना चाहिए, नहीं मैं खड़ा होकर जब करूँगा. जाओ, अगर नींद आ रहा है तो मैं उठ के जब करूँगा, खड़ा होकर जब करूँगा. खड़ा होकर नींद आ रहा है तो मैं चल के जब करूँगा. चल के भी अगर आए तो मैं दौड़ के करूँगा. नहीं मैं जब नहीं छोड़ूंगा. मान लीजिए बीमारी इतनी सीवियर है कि दौड़ के भी नींद आ रहा है, तो थोड़ा समय याचना करके थोड़ा सा रेस्ट ले लेना. फिर उससे अच्छा ये जब से अच्छा थोड़ा नींद ले लीजिए. तो मेन मतलब हमको अर्ली टू बेड, हमको जल्दी से सोना चाहिए ताकि हमको सुबह अच्छी तरह से फ्रेश. जब मेन है भोजन के ऊपर भी हम क्या खाते हैं. रोज़ अगर हैवी खाएंगे तो ऑब्वियस है तो हमको नींद भी बहुत ज़्यादा तीव्र आएगी. नेक्स्ट वर्स. कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ. 4 पुरुषार्थ क्या है? 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. तो तृण तुल्य, अरे घास के समान उसके सामने. किसके सामने? रिलीजियसिटी, धर्म, अर्थ, काम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, मोक्ष, लिबरेशन आर नोन एज द 4 गोल्स ऑफ लाइफ. बट बिफोर लव ऑफ गॉड एंड कृष्ण प्रेम के सामने क्या है? वो द 5th एंड द हाईएस्ट गोल विच इज परम पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ है. दिस अपीयर एज इनसिग्निफिकेंट एज स्ट्रॉ इन द स्ट्रीट. एक घास के तिनके के समान है उसके सामने, कृष्ण प्रेम के सामने. महाभारत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसके सिद्धांत प्रकट किए गए मेनली. इसलिए उसके ऊपर का लेवल जो है भागवत का है. Purport by Srila Prabhupada. While chanting the holy name of the Lord, one should not desire the material advancements represented by religiosity, economic development, sense gratification, ultimately liberation from the material world. As stated by Chaitanya Mahaprabhu, the highest perfection in life is to develop one's love for Krishna. Prema Pumarto Mahan. Sri Chaitanya Mahaprabhur Matamidam. When we compare love of God with Dharma, Artha, Kama, Moksha, we can understand that these achievements may be desirable objectives for bhubukshus or one who desire to enjoy this material world. भुक्ति यानी भोग करने लोग वाले जो लोग हैं उनके लिए ये आकर्षक हो सकता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. एंड मुमुक्षुस और मुक्ति कामी लोग हैं.
those who desire liberation from it, but they are very insignificant in the eyes of the pure devotee who has developed bhava, the preliminary stage of the love of Godhead. So dharma, artha, kama and moksha are the four principles of religion pertinent to the material world. Beginning of Srimad Bhagavatam declared, dharma projita kaitavatra, cheating religious system in the terms of these four material principles are completely discarded from Srimad Bhagavatam. भागवतम में कोई एंट्री नहीं है धर्म अर्थ काम मोक्ष को, पहले ही बाहर निकाल दिया. उसको बोला चीटिंग रिलीजन. क्या बोला है? क्योंकि वो धर्म के नाम पर भोग करने लगता है, फिर अर्थ कमाता है फिर भोग करने के लिए, ये कामना की तृप्ति करता है उसमें अटक जाता है. और कोई लोग मोक्ष की सीढ़ी पे चलते हैं मायावादी बन जाते हैं. तो सब चीटिंग, सब जगह चीटिंग है. So this cheating religious system in terms of these four material principles are completely discarded from Bhagavatam. For Srimad Bhagavatam teaches only how to develop one's dormant love for God. The Bhagavad Gita is preliminary study of Srimad Bhagavatam and therefore it ends with the word Sarva Dharmana Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraja. भगवत गीता जहाँ पे समाप्त होती है सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम, वहाँ पे भागवतम स्टार्ट होता है जन्माद्यस्य यत्तेक ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Abandon all varieties of religion, just surrender unto me. To adopt this, who desire to enjoy the material world, this material world, and mumukshus, or those who desire liberation from it, but they are very insignificant. To adopt this means one should reject all ideas of dharma, artha, kama, moksha, and fully engage in the service of the Lord, which is transcendental to these four principles. Love of Godhead is the original function of the spirit soul, and it is as eternal as the soul and the supreme personality of Godhead. Therefore, this eternity is called Sanatan Dharma. धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, कृष्ण प्रेम, इसके लिए जो प्रयत्न करता है वही क्या है? सनातन धर्म है. When a devotee revives his loving service of the supreme personality of Godhead, it should be understood that he has been successful in achieving the desired goal of his life. At that time, everything is automatically done by the mercy of the holy name, and the devotee automatically advances in his spiritual progress. जब व्यक्ति को ये पता चलता है भगवान कृष्ण सर्वोपरि है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो व्यक्ति सुदुर्लभ बन जाता है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, अब मुझे शरणागति जाना है. ऐसे व्यक्ति ने अपने गोल को समझ लिया जीवन के. और जो इसको नहीं समझे, दे आर एमलेस क्रीचर्स, दे आर, वो दिग्भ्रमित हैं. ऐसे लोग जो कृष्ण को प्राप्त करने के अलावा कुछ और सोच रहे हैं, मतलब वो भ्रमित लोग हैं, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकते. नास्तिर बुद्धि युक्त से नचा युक्त से भावना, अशांत से कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को क्या सुख है? और वो व्यक्ति शांति कैसे हो सकता है जब वो जिसकी बुद्धि, जिसका इंद्रिय भगवान की सेवा में लगा रहे. अंटे अनलेस ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते, भक्ति उसे ही कहते हैं जिसमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, यही भक्ति है. भगवान के मंदिर में को झाड़ू लगाना भक्ति है, इस भाव से लगाना कि भगवान के लिए कर रहा हूँ, भक्ति है. भगवान के लिए कुछ पैसे खर्च करना, ये भी भक्ति है. भगवान के बारे में बोलना भक्ति है, भगवान के बारे में सुनना भक्ति है, भगवान की अर्चना करना भक्ति है, वगैरह वगैरह. सो हियर वी स्टॉप वेयर द गुरु महाप्रभु को कह रहे हैं कि ये मंत्र का स्वभाव है, पागल तो होना ही था और आप हो गए, इसकी मुझे और इसमें गुरु बहुत सुखी हो रहे. और कृष्ण विषय का प्रेम, ये प्रेम पुरुषार्थ है. जो भी इसको जप करता है ये महामंत्र को, उसमें स्वभाव आना ही है. सो वी शुड बी वेरी कंसर्न्ड. हरिनाम लेते हुए ये भाव होना चाहिए कि क्यों भगवान, क्यों मुझे कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा है, क्यों मेरे आंखों से अश्रु अभी तक नहीं आ रहे आपके लिए. पैसों के लिए रोता हूँ मैं, बच्चे के लिए रोता हूँ, पति के लिए रोता हूँ, पत्नी के लिए रोता हूँ, पर अपने कृष्ण के लिए नहीं रो पाता. वी शुड ऑलवेज बी हम्बल इनफ टू कन्फेस
that we are not progressing in front of Krishna. Thank you so much. Srila Prabhupada ki jai.